एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल लर्न क्राफ्टेड। सीटेड सीरीज चल रही है, हमारे लेक्चर 8 तक हमने कंप्लीट कर लिया। ये है लेक्चर 9 जो कि मेनली बेस्ड इस सब्जेक्ट कौन सा है, सीडीपी। तो सीडीपी की सीरीज चल रही है, सीटेड में बहुत हेल्प करेगा। ये पूरे सीरीज आप देख लेना, इसकी प्लेलिस्ट बन चुकी है, आपको बहुत बहुत हेल्प करेगा। साथ ही में डीएलएड का जो हमारा सीडीपी का हमारा सब्जेक्ट है ना, डीएलएड फर्स्ट ईयर में सीडीपी सब्जेक्ट है चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पैडागोजी, उसके सभी यूनिट्स कर लेना, या जो भी आपके चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पैडागोजी से रिलेटेड सब्जेक्ट्स हैं उनके यूनिट्स कर लेना, बहुत ही हेल्प करेंगे। ठीक है, तो चलिए अब इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं इस वीडियो में हमें कौन से टॉपिक पढ़ने हैं। और ये वीडियो छोटी होगी और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हम कवर करेंगे इसमें। इसमें हम सबसे पहले ये बता दें कौन सा टॉपिक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट हमारे टैलेंटेड, क्रिएटिव और स्पेशली एबल लर्नर्स के बारे में हम कुछ चीज़ें पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं हमें क्या पढ़ना है। तो सबसे पहले तो ये हमें पता होना चाहिए कि कौन है, हु आर टैलेंटेड, क्रिएटिव और स्पेशल एबल लर्नर्स। हमारे स्पेशल एबल लर्नर्स के बारे में तो आपने पहले पढ़ा है ना, तो वही जिन्हें थोड़ी प्रॉब्लम होती है फिजिकली, जो हम कह सकते हैं ना प्रॉब्लम होती है चीज़ें करने में। ठीक है, वो लर्नर्स हमारे टैलेंटेड लर्नर्स होते हैं जो कि एक फील्ड में कुछ ज़्यादा ही जल्दी सीख पाते हैं, या उनकी थिंकिंग बहुत क्रिएटिव होती है, वो हमारे क्रिएटिव लर्नर्स होते हैं। तो ऐसे लर्नर्स जो थोड़े एक्सपर्टीज़ की तरफ जाते हैं किसी एक फील्ड में या किसी एक सब्जेक्ट में कह सकते हैं। ठीक है, और हमारे जो फिजिकली एबल्ड होते हैं उनके लिए हमारे स्पेशली एबल्ड टर्म यूज़ होता है, यानी कि वो थोड़े हमारे स्पेशल बच्चे हैं। ठीक है, तो हमें इन्हीं बच्चों के बारे में बात करनी है। ओके, चलिए अब बात करते हैं कि हमें करना क्या है। देखो, सबसे पहले तो कैटेगरीज को अच्छे से समझ लेते हैं कि इसमें हमें 3 टाइप ऑफ कैटेगरीज के बारे में बात करनी है। गिफ्टेड लर्नर, हमारे गिफ्टेड लर्नर्स कौन होते हैं, क्रिएटिव लर्नर और हमारे स्पेशली एबल लर्नर्स। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं गिफ्टेड लर्नर के बारे में। गिफ्टेड वो बच्चे होते हैं जो मैथ, साइंस या किसी भी एक सब्जेक्ट में या एक फील्ड में बहुत फास्ट चीज़ें समझते हैं, उन्हें बहुत जल्दी चीज़ें समझ में आ जाती हैं। ठीक है, और क्वेश्चन भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछते हैं, ये क्यों है, ऐसा क्यों है मैम, मुझे तो ऐसा लग रहा है। ये वही बच्चे हैं जो क्वेश्चंस भी खुद ही बना लेते हैं, कहते हैं मैम ये क्वेश्चन भी बन सकता है इस सब्जेक्ट से, तो इस टॉपिक से ये क्वेश्चन बन सकता है, इसमें ये भी किया जा सकता है। तो ये बच्चे वही है जो अपनी जिस क्लास में है उससे 1-2 क्लास ऊपर की थिंकिंग रखते हैं या ऊपर के क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हमारे गिफ्टेड बच्चे होते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं क्रिएटिव लर्नर्स। क्रिएटिव लर्नर्स कौन से होते हैं, जो बच्चे ड्राइंग, म्यूजिक या स्टोरी टेलिंग या इमेजिनेशन जैसी चीज़ों में बहुत इंटरेस्ट लेते हैं, या बहुत अच्छे होते हैं, बहुत स्ट्रांग होते हैं इस चीज़ों में। ठीक है, वो हमारे क्रिएटिव लर्नर्स होते हैं। क्रिएटिविटी बहुत भरी होती है उनके अंदर। ठीक है, और अगर हम बात करें स्पेशली एबल्ड हमारे जो बच्चे होते हैं, वो जो बच्चे किसी भी फिजिकली या फिर सेंसरी चैलेंजेस के साथ किसी फील्ड में बहुत ही एक्सीलेंट करते हैं। ठीक है, वो बच्चे हमारे स्पेशल एबल बच्चे होते हैं। या फिर जो अच्छे नहीं भी, अगर आप बोलो कि अगर कोई बच्चा किसी फील्ड में अच्छा नहीं है तो क्या मतलब वो स्पेशल लेवल है। ठीक है, बट वो बहुत अच्छा कर पाते हैं अगर उनको सपोर्ट मिले, एनवायरनमेंट मिले तो। फॉर एग्जाम्पल हेलेन केलर, आती में अगर बात करें तो सुधा चंद्रन, ये भी हमारे कुछ एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं आगे। हमें इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है कि देखिए टीचर्स का क्या रोल है, राइट। टीचर को क्या करना है, क्या नहीं करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले तो बच्चे की एबिलिटीज़ को पहचानना है कि उनमें क्या अलग अलग डिफरेंट एबिलिटीज़ है, क्या उनकी स्ट्रेंथ है, उस पर काम करना है, उनकी वीकनेसेस को हटाने में मदद करनी है, और उन्हें चैलेंजिंग टास्क देने हैं जिससे उनकी स्किल्स डेवलप हो, उनकी कॉग्निटिव, मोटर, अलग डिफरेंट टाइप ऑफ स्किल्स डेवलप हो। जैसे अलग अलग प्रोजेक्ट्स दे दिए, कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट कर दिए, प्रेजेंटेशन दे दिया। ठीक है, साथ ही में ग्रुप एक्टिविटीज़, ग्रुप वर्क में उनको लीडरशिप क्वालिटीज़ यूज़ करना सिखाना है कि कैसे हम ग्रुप वर्क करेंगे, साथ में लीडरशिप क्वालिटीज़ भी इंप्रूव होंगी इसमें। ठीक है, और हर बच्चे को अलग अलग तरीके से गाइड करना है जैसे वो सीख सके, तो हर बच्चे को अलग तरीके से गाइडेंस देनी है। इसको हम और क्या कह सकते हैं, इसको हम कहते हैं डिफरेंशिएटेड लर्निंग। ठीक है, साथ ही में कभी भी ओवर स्मार्ट जैसे वर्ड्स को यूज़ नहीं करना है, और ओवर स्मार्ट बच्चों को कह के इग्नोर नहीं कर देना, उसकी सभी क्यूरियोसिटी को दूर करना है, या फिर टाइम ले लेना है उनसे कि हम इस टॉपिक को बाद में बात करते हैं, अभी तो मुझे याद नहीं आ रहा, ऐसे करें। बट उनके क्वेश्चन को इग्नोर नहीं करना और कभी भी उनको चुप नहीं कराना क्लास में। उनको हमेशा मोटिवेटेड करते हैं। ठीक है, मोटिवेटेड उनको करते रहना है कि वो मोटिवेट रहें, वो आगे सीखने के लिए हमेशा उत्साहित रहें। और साथ ही में आप कोलैबोरेट कर सकते हैं पेरेंट्स के साथ, उनके पेरेंट्स और एक्सपर्ट्स, काउंसलर जो उनके साथ मिलकर बहुत स्पेशली उनके लिए प्लान्स बना सकते हैं कि आगे कैसे उनको क्या करना चाहिए। तो ऐसी कुछ चीज़ें आपको याद रखनी है। ठीक है, और ये आपके आगे भी एग्जाम्स में बहुत काम आएंगे, तो ये सबको याद रखना। ओके, अब गोल्स की बात कर लें कि गोल क्या है। देखिए, एक टीचर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है स्टूडेंट की लाइफ में, इसलिए उसको ये समझना है कि हर बच्चा स्पेशल है और वो कुछ अलग लेके आया है। चलिए, तो आप एज अ टीचर आपको ये समझना बहुत ज़रूरी है, और आपको ही इंकरेजमेंट देनी है उन बच्चों को और उनके फ्यूचर को बहुत ब्राइट बनाना है। ठीक है, तो चलिए ये हमारा ये लेक्चर ख़त्म होता है, लेक्चर 9। इसके टॉपिक
ये जो हमारी पीपीटी आपको मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल पे। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ पे ग्रुप का लिंक भी है टेलीग्राम चैनल पे, वो ग्रुप ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे डिस्कशन वगैरह कर सकते हो। और कमेंट करके बताना वीडियो कैसे लगी, नेक्स्ट टॉपिक, किस टॉपिक पर को नेक्स्ट वीडियो चाहिए। कोई भी क्वेरी हो, क्वेश्चन हो, कमेंट करके पूछ लेना, बता देना, नहीं तो पूछ लेना कुछ भी, ठीक है। और साथ में वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, अपने दोस्तों को शेयर कर दो कि सीटेट सीरीज़ है, बहुत हेल्पफुल है, ठीक है। और अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो चैनल को। चलिए बाय बाय और ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम्स।